अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप फेयर के बारे में। फ्रेंड्स, ग्रुप फेयर क्या होता है, ग्रुप फेयर को आप किस तरह से परचेज कर सकते हो, ग्रुप फेयर में कैंसलेशन, नेम चेंजेस, डेट चेंजेस पॉसिबल है या नहीं, उन सारी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी अच्छी नॉलेज हम लोग इजीली आप तक पहुंचाते रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूं मेरे स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि ग्रुप फेयर की कैटेगरी क्या है, ग्रुप फेयर में आप किस तरह से डील कर सकते हो, ग्रुप फेयर को आप किस तरह से एयरलाइन के साथ में कर सकते हो, ग्रुप फेयर किस तरह वेरीफाई कर सकते हो, ग्रुप फेयर में कैंसलेशन, डेट चेंजेस, चार्जेस क्या क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ले चलता हूं मैं मेरे स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहां पर मैंने एक पीपीटी ओपन किया हो जिसपे लिखा है ग्रुप फेयर बुकिंग, B2C ग्रुप फेयर और B2B ग्रुप फेयर। B2C ग्रुप फेयर जो होता है, जो डायरेक्टली आप एयरलाइन के साथ में परचेज कर सकते हो, इंडिविजुअल पर्पस के लिए, फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए। और B2B होता है जो आप एयरलाइन के साथ में परचेज करके उसको रीसेल कर सकते हो, B2B जो आप रीसेलिंग के लिए होता है। और B2C ग्रुप फेयर जो होता है, सपोज अगर मेरे को कोई कॉन्फ्रेंस जाना है, वेडिंग में जाना है, कुछ भी सोशल एक्टिविटीज में जाना है, बाय एयर अगर मेरे को ट्रैवल करना है, तो मैं डायरेक्टली एयरलाइन के साथ में एक कोटेशन लूंगा, उसके बाद मैं उस पर ट्रैवल कर सकता हूं। एयरलाइन मेरे को ग्रुप फेयर का कोड शेयर करेगी। B2B में एयरलाइन के बीच में एजेंट इन्वॉल्व होता है, एयरलाइन से एजेंट फेयर लेगा, फिर उसको उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से वो सेल करेगा। दूसरी चीज, B2C ग्रुप फेयर के रूल क्या है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, फेयर विल बी कोट ऑन फर्स्ट सर्व बेसिस सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी। मतलब ग्रुप फेयर में, B2C में, जिसमें आप एयरलाइन के साथ में डील करते हो, तो ये फिर अगर आपको आपके फ्रेंड फैमिली के लिए ट्रैवल करना है, या फिर कोई वेडिंग प्रोग्राम करना है, वेडिंग प्रोग्राम के लिए बाय एयर ट्रैवल करना है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि भाई 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जाने वाले हैं, क्योंकि एयरलाइन में जो ऑनलाइन जो फेयर होता है वो 9 पैक्स के लिए अलग होता है, 9 के बाद अलग फेयर कोट होता है। बट इसमें अगर आपको पता है कि आपके पास फिक्स इतने लोग जाने वाले हैं जिसका नेम अभी तक कंफर्म नहीं है, जो भी है, तो आप एयरलाइन से कोटेशन लेके उनके साथ में आप ग्रुप जनरेट कर सकते हो। जिस भी एयरलाइन से आपको ट्रैवल करना है, आप चाहे तो किसी ट्रैवल एजेंट से कनेक्ट हो, या फिर आप जमजम के साथ में कनेक्ट हो, या फिर आप डायरेक्टली जिस भी एयरलाइन से आपको ट्रैवल करना है, उस एयरलाइन के साथ में आप कोऑर्डिनेट करके ग्रुप फेयर का कोटेशन लेके उसको कंफर्म कर सकते हो। ग्रुप फेयर का इसमें मिनिमम 2 से 7 लोग के लिए भी ग्रुप देती है एयरलाइन, 7 के ऊपर भी अगर पैसेंजर है तो उसके लिए भी एयरलाइन ग्रुप फेयर देती है। ग्रुप फेयर में जो होता है B2C में, उसमें नेम अपडेशन का टाइम 8 डेज पहले तक आपको फाइनल लिस्ट सबमिट करना होता है। ये ग्रुप फेयर फॉर B2C, मतलब जिसमें हम लोग वेडिंग वगैरह के लिए, कुछ भी अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए इंडिविजुअल पर्पस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये उसके लिए। यहाँ पे और एक चीज लिखी हुई है, नेम ऑफ द पैसेंजर ऑफ द ग्रुप बुकिंग मस्ट बी शेयर बाय एटलीस्ट 8 days बिफोर डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट। दूसरी चीज, इफ द नेम ऑफ द पैसेंजर आर नॉट प्रोवाइडेड बाय 8 days बिफोर द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट, ग्रुप बुकिंग विल बी कैंसल एंड फुल अमाउंट विल बी forfeited except for the passenger service fees and user development fees. Once the name of the passenger are updated in the booking reference PNR and request for the change alternation of the name of such passenger will be not permitted। मतलब इसमें अगर ये होता है कि अगर आपने एयरलाइन को नेम बिफोर 8 days आपने नेम अपडेट कर लिया, बाद में आपका प्रोग्राम हो रहा है कि भाई नेम ही तो चेंज करना है, बट इसके लिए भी एयरलाइन अलाउ नहीं करेगी। ये सारा टर्म है B2C के लिए। अभी हम लोग बात करते हैं मेजर इंपॉर्टेंट चीज B2B ग्रुप फेयर के लिए। फ्रेंड्स, B2B ग्रुप फेयर अभी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। B2B ग्रुप फेयर का कंसर्न मतलब यह है कि एजेंट एयरलाइन से फेयर परचेज करता है, फिर उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में सेल करता है। B2B ग्रुप फेयर के टर्म होते हैं
ग्रुप फेयर जो आता है B2B का, क्योंकि B2B ग्रुप फेयर में आपकी डीलिंग डायरेक्टली एयरलाइन से नहीं होती है। जैसे B2C में आप डायरेक्टली एयरलाइन से डील कर रहे थे, आपके PNR के अगेंस्ट में नेम होता है, वो सारी चीज होती है, बट B2B में आपकी डीलिंग ट्रैवल एजेंट के साथ में होती है। कोई पोटेंशियल ट्रैवल एजेंट या फिर कोई आईटा ऑथराइज ट्रैवल एजेंट आपकी उनके साथ में डील होगी। B2B ग्रुप फेयर का जो PNR है, जो अमाउंट है, वो नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि इसमें एयरलाइन का कोई कंसर्न इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरी चीज, फेयर जो भी वेंडर फिक्स करेगा वही होगा। अगर एयरलाइन का फेयर अगर 7,000 रुपया है और B2B एजेंट में ग्रुप फेयर अगर वो 4,000 में देना चाहता है, 3,000 में देना चाहता है, या फिर वो 12,000 में देना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। ये सारा कंफर्मेशन होता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। ग्रुप टिकट इज 100% नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल एंड नॉन कैंसिलेबल। नेम विल बी अपडेट एयरलाइन वेबसाइट 12 आवर्स बिफोर द डिपार्चर फ्लाइट। मतलब इसमें आप जो भी PNR परचेज करोगे, जो भी बुकिंग आप बनाओगे, उसका नेम एयरलाइन की वेबसाइट में 12 घंटे पहले अपडेट होता है। चार्जेड फेयर इज टोटली एग्री बिटवीन बायर एंड सेलर एंड इश्यू रिलेटेड फॉर फेयर thereafter will not be entertained। मतलब जो भी परचेजिंग आप B2B में ग्रुप फेयर में जो भी परचेजिंग आप कर रहे हो, तो आप एग्री हो बायर और सेलर, मतलब सेलर अगर 4,500 में बेच रहा है तो आप वो बेच रहा है, तभी आप खरीद रहे हो। और सेकंड थिंग इज दैट, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, चेक फ्लाइट एंड पैसेंजर डिटेल डायरेक्टली बाय लॉगिन कॉलिंग टू रेस्पेक्टिव एयरलाइन एंड डिस्प्यूट विद इन 24 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब आपको पैसेंजर का डिटेल डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट पे 24 घंटा पहले आपने कंफर्म करना है बाय कॉल या फिर एयरलाइन की वेबसाइट पे लॉगिन करके। नो अपडेट विल बी शेयर्ड फ्रॉम और इन एंड रिस्पेक्ट टू फ्लाइट कैंसलेशन चेंज इन टाइमिंग, बायर हैड टू चेक डायरेक्टली विद द रिस्पेक्टिव एयरलाइन बिफोर डिपार्चर। मतलब B2B में कैसा होता है, B2B में अगर फ्लाइट का टाइमिंग रिशेड्यूल होता है या फिर कैंसलेशन होता है, तो वेंडर यहाँ पे टोटली एग्री है कि भाई हमारे तरफ से आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अभी तो बहुत सारी कंपनीज है जो अपडेट कर लेती हैं, बट B2B का टर्म यही है कि हमारी तरफ से आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आपने B2B ग्रुप फेयर में बुकिंग बनाई है, तो इट इज योर कंसर्न, यू नीड टू विजिट एट एयरलाइन वेबसाइट एंड वैलिडेट योर PNR कि आपकी फ्लाइट टाइम पर है, डिले है, कैंसिल है, जो भी आपकी फ्लाइट का स्टेटस है वो आपको पता करना है एयरलाइन की वेबसाइट पे 12 घंटे, 14 घंटे या भी 24 घंटे के पहले। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि B2B ग्रुप फेयर में आप डील कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको तो पता होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप B2B ग्रुप फेयर में अगर डील कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, डील विद अ ट्रस्टेड वेंडर। अगर आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हो जो ट्रस्टेड है, मार्केट में स्टेबल है, उनके साथ में डील करिए। आपको लगता है कि उन्होंने प्री परचेज PNR लिया होगा, उस PNR को वैलिडेट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत अभी मार्केट में ग्रुप फेयर का, जैसे मैंने बताया, कोई ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी पता चल रहे आता है सामने कि बंदा एयरपोर्ट पर जाता है और एयरपोर्ट पर पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं होता। ट्रैवल एजेंट को कॉल लगा लगा के थक जाता है। फिर आई एम गेटिंग ए मल्टीपल कॉल एवरी डे कि सर अभी हमने बुकिंग बनाई थी, इसका ये नहीं हुआ, एयरलाइन वाला अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि टिकट की बेस पे तो एयरपोर्ट पे एंट्री मिल जाती है, बट काउंटर पे कंफर्मेशन नहीं होता है कि भाई ये फ्लाइट में इनका पैसेंजर का नेम लिस्ट है नहीं। अगर आप ग्रुप फेयर में डील कर रहे हो, तो आप मेक श्योर ये करिएगा कि किसी ट्रस्टेड वेंडर के साथ में डील करिएगा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपने किसी से PNR परचेज किया, बट वो PNR ही वैलिड नहीं है, वो PNR के अगेंस्ट में पैसेंजर का नेम ही नहीं है। आपने अगर PNR परचेज किया, तो PNR परचेज करने के बाद आप उस PNR को फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेट करिए कि एयरलाइन वेबसाइट पे ये PNR शो कर रहा है कि नहीं। मैंने को जो PNR दिया हुआ है, मैंने मेरे इससे पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से आप ग्रुप फेयर के PNR को एयरलाइन की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, तो आपको ये आपके लिए इजी रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपका PNR वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, तो जिस भी बंदे से आपने टिकट इश्यू किया, आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए, सर मेरे को PNR का कंफर्मेशन दीजिए, ग्रुप फेयर का PNR है या कोई डुप्पल PNR है। क्योंकि मेजरली फ्लाइट में कैसा होता है, मेजरली बहुत सोशल मीडिया के जरिए हम लोग इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे
बिजनेस के रिस्क के चांसेस भी उतने ज्यादा हो गए। तीसरी चीज, अगर आपका पीएनआर अगर वेंडर से एजेंट से कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली एयरलाइन में कॉल करिए कि भाई ये पीएनआर को आप मेरे को कंफर्म करिए, ग्रुप फेयर का पीएनआर है या सिंगल पीएनआर है, ये फिर ये पीएनआर वैलिड है ही नहीं। आप ये डायरेक्टली रेस्पेक्टिव एयरलाइन से भी कंफर्मेशन ले सकते हो। दूसरी चीज, चेक नेम अपडेट ऑन नॉट बिफोर 12 आवर्स ऑफ डिपार्चर, मतलब इसमें ग्रुप फेयर में बता रहा है कि भाई 12 घंटे से पहले आप अपना नेम वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरीफाई द फ्लाइट टाइमिंग एट एयरलाइन वेबसाइट, मतलब जो भी बुकिंग आपने बनाई, जिससे पहले मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने बुकिंग बना रहे हो तो एयरलाइन की वेबसाइट B2B एजेंट में आपको अभी तो बहुत सारे लोग कंफर्मेशन दे देते हैं, बट इसमें इनका टर्म है कि इसमें ये अलाउ नहीं करते आपको। आप अगर आपने ग्रुप फेयर में डील किया तो इट्स योर कॉल, यू नीड टू चेक एट एयरलाइन वेबसाइट। ये आपकी कॉल है कि आपने जाकर एयरलाइन की वेबसाइट पे वेरीफाई करना है मेरी ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट टाइम पे है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने गेस्ट को कमिट करना है। और चौथी चीज, अगर आपकी फ्लाइट डिले या फिर कैंसिलेशन हो जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रुप फेयर का था नॉन रिफंडेबल है, अगर आपकी फ्लाइट 2-2.5 घंटे से ज्यादा डिले या फिर कैंसिल हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में आपको फुल रिफंड मिलता है। कभी कभी जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको वेंडर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। गेस्ट जब एयरपोर्ट पे जाता है तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चलता है कि फ्लाइट डिले है या फिर फ्लाइट पहले थी उड़ गई, तो आपने एयरलाइन काउंटर पे जाके, काउंटर पे जो एग्जीक्यूटिव है हमने उनसे बात करनी है, उनको पीएनआर देना है कि भाई मेरी फ्लाइट ये टाइम पे थी, मेरे को वेंडर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ना ही आपकी एयरलाइन की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया है। अगर आपकी फ्लाइट डिले है तो आप उनको बोल के, जैसे कभी कभी ऐसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्लाइट 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भी डिले होती है, तो उस केस में आपका ग्रुप फेयर है, एयरलाइन की वेबसाइट पे जैसे ही आपका नाम अपडेट हो गया तो आपका कंसर्न वेंडर से कम एयरलाइन से ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एयरलाइन से भी बात कर सकते हो कि भाई मेरा ये, मैंने आपकी जैसे सपोज स्पाइसजेट की मैंने बुकिंग बनाई है मुंबई से लखनऊ, मेरी फ्लाइट का टाइमिंग था 10:25 का, बट अभी एयरलाइन ने उसको रीशेड्यूल कर लिया शाम में 5:10 पे। अब ये टाइमिंग मेरे लिए ओके नहीं है, मेरे को कोई अल्टरनेट ऑप्शन फ्लाइट मिल रही है, तो वो केसेस में अगर मेरे को ओके है ये 5 बजे की सुबह 10 बजे की फ्लाइट अगर मैं शाम में फ्लाई कर सकता हूँ, 6-8 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कर सकता हूँ, दैट इज ओके फॉर मी। अगर मेरे को इस पे ट्रैवल नहीं करना है तो इसके अगेंस्ट में मैं फुल रिफंड ले सकता हूँ। फुल रिफंड के लिए अपने प्रोसेस क्या है, आप एयरलाइन काउंटर पे जैसे ही जाओगे तो वहां पे बोलिएगा फ्लाइट मेरे 2-2.5 घंटे से डिले है, इसके अगेंस्ट में आप मेरे को फुल रिफंड दोगे, एग्जीक्यूटिव आपको सपोर्ट करेगा। अगर वो आपको फुल रिफंड के लिए बोलता है तो आपने वहां से बोल के ही नहीं आ जाना है, आपने वहां पर जाने का कैंसिलेशन रिसीप्ट लेना है। पीएनआर के अगेंस्ट में आपको एक स्प्लिट पीएनआर देंगे। स्प्लिट पीएनआर मतलब आपका जो था वो ग्रुप फेयर में था, उसमें मल्टीपल पैसेंजर थे, तो वो आपके लिए एक नया पीएनआर जनरेट करके उसके अगेंस्ट में रिफंड देंगे। वो स्प्लिट पीएनआर और एक्चुअल पीएनआर आपने जिस भी ट्रैवल एजेंट के साथ में बुकिंग बनाई है आपने वो उनके साथ शेयर करना है। वो शेयर करने के बाद फिर एयरलाइन B2B ग्रुप फेयर का जो वेंडर है वो आपको उसके अगेंस्ट में ही रिफंड देगा, वरना फिर वेंडर क्या करेगा, ट्रैवल एजेंट को क्लियरली मना कर देगा भाई ये ग्रुप फेयर का नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल, टिकट के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आप मेक श्योर ये करिएगा अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो अगर आप ट्रैवल एजेंट हो या फिर एज अ कस्टमर हो, अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो कैंसिलेशन आप एयरलाइन की वेबसाइट पे या फिर काउंटर पे जाके इन्फॉर्म करिएगा। उसके बाद वहां से आप एक्नॉलेजमेंट लीजिएगा और वही एक्नॉलेजमेंट आप एयरलाइन आपके ट्रैवल एजेंट के साथ में आप शेयर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रुप फेयर एग्जैक्टली क्या होता है। ग्रुप फेयर, सीरीज फेयर, ऑफलाइन फेयर, ये सारा एक ही प्रोसेस है। सीरीज फेयर, ग्रुप फेयर, ये प्री परचेज फेयर होता है जिसमें एजेंट डायरेक्टली एयरलाइन से परचेजिंग करता है। इसकी परचेजिंग का प्रोसेस कैसा होता है कि सपोज अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ग्रुप फेयर में डील करना है, मैं खुद की इन्वेंट्री एयरलाइन से लेना चाहता हूं, तो इसमें आपको किसी ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप आईटा ऑथराइज हैं, अगर आप नहीं भी है और आपका कोई भी कंपनी में जैसे आकाशिया हो गया, स्पाइसजेट हो गया, उनका आपके पास लॉगिन आईडी है। अब सपोज जैसे कि मैं मुंबई बेस्ड हूं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को मुंबई से कलकत्ता के लिए ग्रुप फेयर परचेस करना है, मेरे पास स्पाइसजेट का लॉगिन आईडी है,
तो मैंने क्या करना है, मैंने स्पाइस जेट की मुंबई ऑफिस जाना है। आपको किसी ट्रैवल एजेंट से मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल प्रोसेस है। आपने जाना है ट्रैवल एजेंट, आपको अगर पता है, आप अगर इन्वेंट्री उठा रहे हो, आपके पास अगर उसको रीसेलिंग करने की पोटेंशियल है, अगर आप सीट उठा रहे हो और आप उसको अगर बेच सकते हो, तभी आप इसमें रिस्क लीजिएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि 50,000, लाख, 2 लाख का एक खेल नहीं है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 5 लाख से भी आप कोई भी एक सेक्टर उठा सकते हो। इसका प्रोसेस ये है कि आपने, जैसे कि सपोज मैंने कोई स्पाइस जेट का इन्वेंट्री उठाना है, तो मेरा काम है कि मैं स्पाइस जेट के ऑफिस जाऊं, वहां पर बात करूं कि मुंबई का सेल्स पर्सन कौन है जो सीरीज फेयर में डील करता है। एक्चुअली ग्रुप फेयर यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ग्रुप फेयर, सीरीज फेयर इज अ प्री परचेज टिकट which are provided by airline to the travel agency. Airlines sell their future departure ticket to travel agent on current rate. Now travel agent can sell this series fare after some day with hug margin, that is the series fare. मतलब जैसे कि एयरलाइन, अभी जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अगर मैं मुंबई से कलकत्ता का भी रेट चल रहा है 3400 रुपया, सपोज मेरे को अगर अक्टूबर की इन्वेंट्री चाहिए, तो मेरे को इस प्री परचेज की का प्रोसेस ही है कि एवरी डे में आपको 7 सीट या 10 सीट एयरलाइन के साथ में लेनी होती है। फिर जो भी आपका करंट रेट चल रहा है, उसी रेट के हिसाब से एयरलाइन आपको इन्वेंट्री देगी। एयरलाइन जैसे आपको इन्वेंट्री देगी तो उसमें आपका प्लस पॉइंट ये होता है, क्योंकि एयरलाइन का रेट डे बाय डे रिवाइज होते रहता है, डे बाय डे प्राइस बढ़ते रहता है। लेकिन आपने अगर एक बार परचेसिंग कर लिया तो उस परचेजिंग के अगेंस्ट में आपका फेयर लॉक हो जाएगा। आपको एयरलाइन ने जो कोट किया है, आपने जिस कोट के लिए पेमेंट किया है, वही फेयर एयरलाइन आपको देगी। दूसरी चीज, इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आप पैसेंजर का नेम, क्योंकि आपने जो टिकट लिया है ये रीसेलिंग के लिए है, रीसेलिंग के लिए लिया है, इसमें आप पैसेंजर का नेम एज पर एयरलाइन रूल्स, कुछ एयरलाइन -1 डेज, एक दिन पहले भी अपडेशन का टाइम देते हैं, कुछ लोग 24 घंटा, 48 घंटा, 3 दिन। आप जब परचेज करोगे, एट द टाइम ऑफ परचेज आप इंफॉर्म करिएगा कि मेरे को आप नेम सबमिशन का टाइम लिमिट कितना दोगे, 12 घंटा दोगे, 24 घंटा दोगे या 48 घंटा दोगे। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एयरलाइन एग्जीक्यूटिव आपको इंफॉर्म कर देगा कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर ये सारी चीज आपने ओके है तो उस पर आप सीरीज फेयर में डीलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एवरी डे आपको 7 से 10 सीट लेना होता है। 10 डेज की आप इन्वेंट्री लीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, मैक्स टू मैक्स सेम मंथ के लिए एयरलाइन ऑफर करती है, करंट मंथ के लिए। दूसरी चीज, ग्रुप फेयर में नेम चेंजेस पॉसिबल है क्या? ग्रुप फेयर में नेम चेंजेस पॉसिबल है इफ वेंडर अलाउ, अगर जिस बंदे ने इन्वेंट्री उठाई है, क्योंकि सामने वाले ने अगर इन्वेस्ट किया है तो उसने 2 पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है। इसमें नेम चेंजेस पॉसिबल है अगर सामने वाले ने एयरलाइन की वेबसाइट पे नेम अपडेट नहीं किया है, तो वो इंटरनली उसके सिस्टम से आपका नाम रिमूव करके आपको कुछ जो भी आप नया नाम शेयर करोगे, नया नाम अपडेट कर देगा, और जो भी चार्ज वो करना चाहे वो कर सकता है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप फेयर में एयरलाइन इन्वॉल्व नहीं होती है, ये एयरलाइन, ये कस्टमर का और एजेंट का कॉल होता है। एयरलाइन ने एक मतलब पीएनआर दे दिया, उसके अगेंस्ट में पेमेंट ले लिया, उसके बाद एयरलाइन से उससे पैसेंजर का नाम मांगेगी। जो वो नाम सबमिट करेगा वो फाइनल नेम होगा, उसमें एयरलाइन उसमें भी कुछ करेक्शन नहीं करती है। अगर वो एयरलाइन के साथ में करेक्शन करना चाहता है, जैसे नेम सबमिट होने के बाद अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे को नेम चेंज करना है, तो उस टाइम पे एयरलाइन उसको नेम चेंजेस चार्जेस, कैंसिलेशन फीस एप्लीकेबल करेगी। इसमें माइनर करेक्शन भी होता है और फुल नेम करेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर मैंने सलमान के नाम पे टिकट बनाया हो, अभी मेरे को पता है कि मेरे को सलमान ने ट्रैवल नहीं करना है, गुफरान ने ट्रैवल करना है, रेहान ने ट्रैवल करना है, सतीश ने, रमेश ने ट्रैवल करना है। अगर वेंडर ने एयरलाइन को नेम अपडेट नहीं किया है तो दे कैन बी मूव अनदर नेम, वो उस नेम को रीनेम करके नया नाम डाल सकता है। ग्रुप फेयर में कैंसिलेशन भी पॉसिबल है अगर वेंडर अलाउ करता है तो। जैसे कि मैंने बताया कि एज इट इज, अगर बंदे ने नेम अपडेट नहीं किया तो वो नेम चेंजेस के चार्जेस ले सकता है।
अगर उसने नेम एयरलाइन की वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया तो वो कैंसिलेशन फीस भी एप्लीकेबल करवा सकता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ग्रुप फेयर के नेम चेंजेस के चार्जेस लोएस्ट होते हैं अराउंड 1500 से 2000 या फिर 2200 एज पर टर्म होता है। अगर आपका ट्रैवल डेट 3 दिन के बाद का है, 7 दिन के बाद का है, 4 दिन के बाद का है, अगर वेंडर को लग रहा है कि इन दिनों में मेरी ये सीट निकल जाएगी, रीसेल हो जाएगी, तो वो उसके हिसाब से कैंसिलेशन फीस एप्लीकेबल करते हैं। बहुत सारे वेंडर होते हैं जो 3 दिन का जो कैंसिलेशन फीस होता है कुछ 2250 समथिंग चार्ज करते हैं, नेम चेंजेस का चार्जेस 2250 करते हैं, प्लस विथ इन 3 डेज का अगर नेम अपडेशन नहीं हुआ है तो नॉमिनली कैंसिलेशन फीस करते हैं। जैसे कि एयरलाइन अगर कैंसिलेशन फीस चार्ज करती है तो 3500 प्लस 4000 रुपए अगर रिटेल फेयर में अगर होते हैं, तो क्योंकि ग्रुप फेयर में जो डीलिंग होती है वो रिटेल फेयर के ही होती है, इसमें कोई कॉर्पोरेट फेयर वगैरह नहीं होता है। इसमें कैंसिलेशन भी पॉसिबल है, बट अगर वेंडर अलाउ करता है तो जो एप्लीकेबल चार्जेस के साथ अगर वेंडर करना चाहता है तो कैंसिलेशन फीस भी कर सकता है। बट फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप फेयर में डील कर रहे हो तो टू बी वेरी फ्रैंक, आप अपने पीएनआर को वैलिडेट कर लीजिएगा। वैलिडेट करने के बाद जैसे ही आपका पीएनआर वैलिडेट हो जाता है तो डिपार्चर से 12 से 15 घंटे पहले आप पीएनआर को एयरलाइन की वेबसाइट पे एक मरतबा रीवेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। जो फ्लाइट का टाइमिंग है उसके अगेंस्ट में जो फ्लाइट का टिकट मेरे पास एजेंट ने दिया है वो टिकट के ऊपर पैसेंजर का नेम अपडेट है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हूं ग्रुप फेयर में आपकी जो डीलिंग होती है वो एजेंट के साथ होती है, डायरेक्ट कंपनी के साथ में नहीं होती है। अगर आपके पैसेंजर का नेम फ्लाइट में अपडेट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ भी एक स्टोरी हुआ था। मेरे एक पैसेंजर एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में मैंने डील किया था, बट एंड ऑफ द डे ऐसा था कि बंदे ने का पीएनआर के अगेंस्ट में नहीं अपडेट नहीं, रात में बंदे का अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट था, रात में 12 बजे बंदा एयरपोर्ट पे पहुंच गया। मैं वेंडर्स को कॉल करते करते सुबह हो गई, हम लोग की बात बस सर 10 मिनट में हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है, क्योंकि एक बार नेम अपडेशन होने के बाद उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप 12 से 15 घंटे पहले आप अपने पीएनआर को एयरलाइन की वेबसाइट पे वैलिडेट कर ले, पैसेंजर का नेम ओके है कि नहीं चेक कर ले, फिर उसके बाद आप अपने गेस्ट को बोर्डिंग पास वगैरह इश्यू करके दे दें। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी अच्छी नॉलेज इजीली हम अब तक पहुंचाते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।